जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अमेरिका में भारतीय मूल के 2 लोगों पर वीजा पाने के लिए धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा चलेगा। गौरतलब है कि दोनों ने लूटपाट का नाटक करके ये वीजा पाने की कोशिश की। हालांकि जांच में दोनों पकड़े गए। आरोपियों की पहचान राम भाई पटेल और बलविंदर सिंह के रूप में हुई है। पाकिस्तान में हुए आम चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। दरअसल पीटीआई समेत कई पार्टियां आरोप लगा रही है कि चुनाव में धांधली हुई है और इसे लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी पाकिस्तान के हालात पर करीब से निगाह बनाए हुए है। इजराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष के मध्य एक डच अदालत ने नीदरलैंड सरकार को गाजा पट्टी पर बमबारी में इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए गए F-35 लड़ाकू जेट के पुर्जों की डिलीवरी रोकने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात का स्पष्ट खतरा है कि नीदरलैंड जिन पुर्जों का निर्यात कर रहा है उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में किया जा रहा है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। लंबित मांगों को लेकर पंजाब के हजारों किसान आज दिल्ली पहुंचे हैं। देर रात केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली बैठक बेनतीजा होने के बाद दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में टेंट, राशन और अन्य सामान भरकर पंजाब के विभिन्न इलाकों से किसान निकले। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण आज भाजपा में शामिल होंगे। खुद अशोक चव्हाण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अशोक चव्हाण आज दोपहर करीब 12 बजे मुंबई स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां भाजपा नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अशोक चव्हाण को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग की टीम ने सिक्किम का दौरा किया। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य में मुख्य सचिव, डीसीपी, राज्य पुलिस नोडल अफसर, विशेष डीसीपी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड के हल्द्वानी की घटना में इतर बिलासपुर के मुस्लिम समुदाय ने विकास की मिसाल पेश की है। भानुपली बेरी लेह रेल लाइन के निर्माण के लिए समुदाय के लोगों ने पूर्वजों की 15 कब्रें खुदवाकर उन्हें सम्मान के साथ दूसरी जगह शिफ्ट किया। कंपनी अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद संयुक्त निर्णय के बाद सोमवार को ऐसा किया गया ताकि रेल लाइन निर्माण में कोई बाधा न आए। भानुपली बेरी लेह रेल लाइन का कार्य बिलासपुर में तेजी से चल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत निजी वाहन स्क्रैप करने पर नए की खरीद पर टोकन, रोड टैक्स और विशेष रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, जबकि व्यावसायिक वाहनों पर 15% की छूट मिलेगी। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष रियायत देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से तैयार की गई योजना विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में लाई जाएगी। सरकार की ओर से गठित कमेटी की ओर से तैयार किया गया प्रारूप चर्चा के लिए रखा जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद प्रदेश में भांग की खेती का ट्रायल शुरू होगा। प्रदेश में भांग की खेती को औद्योगिक व चिकित्सा के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की योजना है। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। लोकसभा चुनाव से पूर्व किसान आंदोलन को टालने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच लगभग 5 घंटे चली बैठक लगभग बेनतीजा साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति संविधान के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल बदल गया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अब कम दिन रुकने वाले हैं। अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। ऑडिट की दिशा में हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल की 3 उप समितियों के तहत अपने कदमों को नई जगह बना रही है। इस लेख को आप हिमाचल का ऑडिट जरूरी शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ में न्यूनतम पेंशन का सवाल डॉक्टर अश्वनी महाजन का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। राजनीति में रंगे भारत रत्न राजेंद्र राजन का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और छिलकों की छाबड़ी में अंधे की मक्खी राम उड़ावे पीए सिद्धार्थ का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ हैरान करने वाले विषय की। एलियंस को लेकर हर दिन चौंका देने वाली खबरें सामने आती है।
दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो एलियंस को देखने और उनसे मिलने का दावा करते हैं। अब अमेरिका के एक पूर्व CIA एजेंट ने हैरान करने वाला दावा किया है। एजेंट का कहना है कि उसने मंगल ग्रह पर एलियंस को देखा है। एजेंट का दावा अजीबोगरीब तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब है कि उसने कब और कैसे देखा था। मैकमेनिगल नाम के एक पूर्व एजेंट ने यह कहानी बताई है। उसका कहना है कि उसने मानसिक शक्तियों पर हो रहे प्रयोग के दौरान धरती से ही यह सब देखा है। मैकमेनिगल एक विशेष स्टारगेट नाम के प्रयोग में शामिल था। इसमें इंसानी दिमाग की शक्तियों को लेकर एक विशेष तरह के प्रयोग किए गए थे। पूर्व CIA एजेंट ने बताया कि प्रयोग के दौरान उसने इस तरह के विजन्स देखे हैं जिसमें 10 फीट लंबे बड़े इंसानी रूप वाले एलियंस मंगल के पिरामिडों में दिखाई दिए। शीत युद्ध के समय यह प्रयोग किए गए थे। इस दौरान अमेरिका दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल कर चीन और रूस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।